हेलो एवरीवन। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब लगेगी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो शायद आवाज़ थोड़ा सा भारी भारी सा लगेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि चीज़ें क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मुझे बहुत दिनों से कनेक्ट हो रहा था, मुझे लेके भी आना था। टॉपिक तो कई सारे लेके आने हैं बट एज सच वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो जो चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में काफ़ी पिंच कर रही हैं, तो एक चीज़ पिंच कर रही है कंटिन्यू, और वो मैंने एक दो वीडियोज़ में भी देखे हैं जो लोगों ने बोले हुए हैं। बट हाँ, उतना क्लियर लोगों ने नहीं बोला है क्योंकि जो वीडियोज होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, वो है सुमित महल। तो सुमित महल का डे वन से मुझे डाउट ये था कि जब पहले दिन से सचिन ने बोला था, बात तो भाई मुझे सचिन पे भी करना है, तो उस पर मैं वीडियो टाइम निकाल के वीडियो बना के लेके आऊँगी, क्योंकि भाई साहब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक पक्ष है, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, ऑनेस्ट एक रिव्यू दे रही हूँ। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना कि वो सही है वो गलत है, क्योंकि दोनों गलत हैं। लेकिन जब दोनों गलत हैं तो आखिर क्यों सिर्फ एक सफ़र कर रहा है और एक सेलिब्रेशन कर रहा है, एक अपनी लाइफ में नॉर्मल हो रहा है, चीज़ों को और बढ़ा बढ़ा के दिखा रहा है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम दूसरे वीडियोज में बात करेंगे। अभी हम बात करें सुमित महल पे। तो सुमित महल क्यों खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं? मैंने कल के वीडियोज में देखा एक दो लोगों का, शायद कल मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसमें देखा कि शायद सुमित महल या कोई और बोल रहे हैं कि, या फिर कि इस टॉपिक पर अगर वीडियो आएगा तो हम एक्शन लेंगे। भाई खुद वीडियो बनाओ तो सही बात है, और दूसरा बनाए तो वो गलत बात है। जैसे सचिन के फैमिली वालों की मैं बात करूं तो उनकी माता जी खुद सुबह से शाम तक 4 वीडियो बनाती हैं और चारों वीडियो में टॉपिक सेम होते हैं। तो आप चेंज करके टॉपिक बनाओ ना, तो व्यूज आपको लेने हैं और आप दूसरे के ऊपर फेंक रहे हो। इन लोगों के सुबह से शाम तक इनके सारों के चैनल हैं, ये जितने फैमिली वाले हैं ना सारे चैनल हैं इनकी। जैसे सचिन की बात करूं तो इनके दो दो तीन तीन चैनल हैं, सचिन और मनीषा के, इसके बाद इनकी बहन के, इनके जीजा के, इनके भाई के, इनकी भाई की वाइफ का, इनकी माँ का, सब सारे यूट्यूबर हैं भाई, सारे ब्लॉगर हैं। आई डोंट नो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब और कोई काम नहीं है, सिर्फ ब्लॉगिंग ही एक काम है। खैर दूसरी बात, चलो ब्लॉगिंग आप कर रहे हो फिर भी आप एलिगेशन दूसरे पे लगा रहे हो कि व्यूज के लिए लोग यही टॉपिक ले रहे हैं, तो आप टॉपिक क्यों दे रहे हो? सुबह से शाम तक ऐसे हुआ वैसे हुआ, टॉपिक कौन कौन सर्व कर रहा है? आप कर रहे हो ना। क्योंकि माता जी का देखो तो भाई आप सीनियर सिटीजन तो हैं, लेकिन बातें तो आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बातें आपका बेटा है तो क्लीन चिट पा गया, उसको लाइफ में मूव करने का पूरा हक है, अपनी बीबी के साथ मूव कर रहा है, और दूसरे को आप बोल रहे हो कि वो उन्होंने काला जादू कर लिया, उन्होंने फंसा लिया, उन्होंने जो भी चीज़ें हैं। तो ये तो कतई मतलब कि डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं हुई। ये तो सीधे बोला जा सकता है कि अपना बच्चा है तो 100 गुना करके माफ़ है, तो भाई आपका बच्चा है, आप माफ़ कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बोला कि जैसे बातें ये भी आ रही हैं, किसने बोला है ये ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, एक वीडियो में देखा कि शायद उन लोगों ने ये बोला या सचिन ने बोला, जिसने भी बोला कि उन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए। तो गिफ्ट्स भाई दिए हो तो तुम बता के किसी को गिफ्ट परमिशन लेके तो दिए नहीं हो कि आ जाके बोल रहे हो। उस टाइम पे तुम्हारे रिलेशन ऐसे थे, तुमने गिफ्ट दिया। अब ये क्या मतलब कि ये तुच्छों वाली बातें कर रहे हो कि यार गिफ्ट दिया तो इतने हजार मेरे नुकसान हुए, इतने लाख नुकसान हुए, मतलब अब इतनी तुच्छागिरी खत्म करो ना। अब इतना भी वो नहीं करो कि हाँ तुमने ये दिया तुमने वो दिया। अब उसके भी कुछ मतलब गिफ्ट तुमने दिया तो तुम्हारे रिलेशन वैसे रहे होंगे। अब वो आके बोले कि तुमने मुझे मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, कल को आप बोलोगे तुम मेरा वापस करो तो तुम मेरा वापस करो। ये तो मतलब कि एकदम थर्ड क्वालिटी की, मतलब बातें तो वैसे ही थर्ड क्वालिटी की हैं, उससे भी गिरी हुई बातें ये हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने किया तो पूछा नहीं किसी से, अब कर दिया तो ये सोशल मीडिया पे चीज़ें लेके आ रहे हो कि ये किया। सोशल मीडिया पे वैसे भी क्या मतलब कीचड़ मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया को आप क्या अपने घर का वो खेत की मूली समझ के रखे हो, अपना खेत समझ के रखे हो कि जो मन करेगा वो करते रहोगे।
यहाँ हर कोई सोशल मीडिया पे है, अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें सर्व करोगे तो बातें तो होंगी ही, ठीक है। तो चलिए अब सचिन पे बात हो रही है, तो सचिन पे ही बात कर लेते हैं इस वीडियो में। मुझे सुमित महल पे बात करनी थी, बट दूसरे वीडियो में वो करेंगे। आप कहेंगे कन्फ्यूज हो, नहीं, शायद सचिन के लिए मेरे मन में कुछ ज़्यादा ही बातें हैं और सुमित महल के लिए कंपेयर टू सुमित महल पे मुझे है जो चीज़ें वो दूसरे वीडियो में करते हैं। तो भाई साहब सचिन का मैंने आज वीडियो देखा, तो ये तो पता था कि गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, हमारे यहाँ पूजा रखी गई है, तो ये तो पता था। और ये वीडियो उन्होंने बहुत पहले डाला था कि शादी होने वाली है। तो भाई इतना मतलब कि ठीक है, चीज़ें पहले तो वेट करो ना, चीज़ें नॉर्मल हो इसके बाद करते। मतलब मुझे ये चीज़ आपके दिमाग में, अपने व्यूअर से पूछ रही हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ समझ में आ रही है क्या कि अभी शायद 7 या 8 नवंबर को ये इन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ, और आज अगर शादी इनकी हुई है तो 25 को इनकी शादी हो गई। तो मतलब इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है, 15 डेज में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आप नहीं आगे बढ़ रहे हो जिस तरह से उस मैटर में आगे बढ़ रहे थे, या फिर आप दिखावा कर रहे हो, उस बंदे को दिखा रहे हो। अब आप बोलोगे कि आप सचिन का ज़्यादा फेवर ले रही हैं, आप नहीं सॉरी, आप नेहा का फेवर ले रही हैं, आप सचिन का फेवर नहीं ले रही। नहीं भाई, मैं नेहा का भी फेवर नहीं ले रही हूँ, उन्होंने तो गलती किया ही है। एक रिलेशन के आड़ में इतनी गंदगी हो गई। अगर आप लोग का रिलेशन ऐसा था तो एक तो सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहिए था, भाई भाई बहन बहन करके। दूसरी बात कि आप लेके आए, और एक एक चीज़, एक तो क्या है ना कि ये सारे ब्लॉगर्स मिलते हैं और एक एक चीज़ों का ना वीडियो बनाते हैं। उन्होंने ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं बहुत फॉलो नहीं करती, बट मैंने देखा है समटाइम्स आप स्क्रॉल करो तो वीडियो आ जाते हैं। मैंने देखा है कोई किसी को ज्वेलरी दे रहा है, कोई किसी को ज्वेलरी दे रहा है। मुझे लगता है यार इतना कैसे कोई किसी को करता है कि नहीं? अपने रिलेटिव तो करते नहीं हैं इनके पास। मतलब ये शायद मतलब फ्रेंड्स बोलें या क्या बोलें, या फिर ये जो ब्लॉगर्स हैं अभी खुद बताते हैं कुछ दिन पहले एक दूसरे को जाने हैं, लेकिन गिफ्ट्स इनके देख के ऐसा लगता है कितने क्लोज हैं। भाई मेरे यहाँ तो कोई रिलेटिव भी आ जाता है ना तो मुश्किल से साड़ी लेके आता है। ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। अब मैं नेहा के पीछे क्यों नहीं पड़ती हूँ, मैं बता दूँ कि भाई उसको तो उसने गलती किया, उसको उसकी सज़ा मिली, लेकिन भाई साहब इनको तो कुछ नहीं मिला। ये तो अपनी लाइफ में बहुत आराम से नॉर्मली आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इनको तो पैम्पर ऐसे किया जा रहा है कि भाई देखो हैंडल विथ केयर करो, बंदा चोटिल है, कहीं इसको बुरा न लग जाए, कहीं इसको चोट न लग जाए। सारे मिल के जैसे शॉर्ट्स वीडियो देखो, वीडियोज देखो, ऐसे लगता है कि कितना इसके साथ बुरा हुआ है। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तेरे साथ क्या बुरा हुआ है। ठीक है, बुरा तो तुमने किया और पैम्पर भी तुमको किया जा रहा है। तो कल इनकी शादी हुई भाई, ठीक है, मैं तो यही विशेष करूँगी कि अब इस शादी में तुम ऑनेस्ट रहो। लेकिन मैं उन मनीषा से पूछना चाह रही हूँ कि भाई तुमने सेकेंड शादी का जो चांस दिया, एटलीस्ट बहन कुछ दिन तो रुक के अपने पति को कुछ दिन तो वो कर लेती। शादीशुदा तो तुम ऑलरेडी हो, अब फिर से शादी करने का क्या ही मतलब है? अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो एक दूसरे को बैठो, और ये मतलब ग्रुप बैठा के क्या डिस्कस करना है? उसने तुम्हारे साथ चीट किया है, लोगों के साथ जो किया है वो तो लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया है। वो चीट क्या करेगा? चीट तो वो उसने तुम्हारे साथ किया है। तो तुमको 15 दिन में ही इस चीज़ का प्रूफ मिल गया कि नहीं अब वो तुम्हारे साथ चीट नहीं करेगा। क्या नेहा गई तो दूसरी नेहा नहीं आएगी? तुम उस लड़की को बोल सकते हो कल को दूसरी लड़की आएगी तो पहले मतलब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। फिर हाँ, चांस देना गलत चीज़ नहीं है, आप चांस दो, एक दूसरे को बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अगर आप अभी सेलिब्रेशन दिखा रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने वाला बंदा है, मतलब नेहा की मैं बात करूँ, नेहा से इस तिवारी को बुरा लग रहा होगा। अब बुरा शायद इसलिए भी लग रहा होगा कि ये लोग इतना जल्दी पैचअप हो गए इनका, और बुरा इसलिए भी लग रहा होगा कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई और आप सेलिब्रेशन दिखा रहे हो। तो आप ही बोल रहे हो ना कि काला जादू हो गया। अगर काला जादू पे इतना बिलीव करते हो तो आपको पता होगा कि अगर कोई बंदा इतना दुखी है
तो उसका अगर आप सेलिब्रेशन करके दिखाएंगे, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मोमेंट्स, तो उसको बुरा तो लगेगा। तो कितना काला जादू होगा, आप बताओ। मेरे व्यूअर्स को मैं पूछना चाह रही हूँ, आप कमेंट के थ्रू बताइएगा कि कितने लोग काला जादू को मानते हैं। मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बताया कि मैं काला पीला जादू कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जो लोग गलती करते हैं ना, वो अपने ऊपर, अपने गलती के ऊपर ये सारी चीज़ें, वो गलती एक्सेप्ट तो करते हैं बट वो पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने गलती तो किया, वो ये तो बोलते हैं, बट मुझसे गलती कराया गया, मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था, मैं उस टाइम पे किसी चीज़ के वश में था। ये सब चीज़, ये सुन के मुझे हंसी आती है। कोई किसी के वश में नहीं होता है। उस टाइम पे तुम गलत होते हो, तुम कर रहे होते हो। अब जब अभी जो कर रहे हो, तो जब गलती सामने आ गई और सचिन की गलती सामने आ गई और सचिन ने क्यों एक्सेप्ट किया, इस पे भी एक वीडियो आने वाला है कि आखिर ये इतना पिक टाइम क्यों चूज किया उसने, ये सारी चीज़ें ओपन करने के लिए, ये सारी कंट्रोवर्सी करने के लिए यही टाइम उसने क्यों पिक किया। तो नेहा तो गलत है, लेकिन उससे बहुत 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 ज़्यादा मैं इस सचिन को मानती हूँ। इस बंदे को तो मैं क्या ही बोलूँ, ये सारी चीज़ों में तो मास्टरमाइंड है। तुम सेलिब्रेशन करो तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। और सचिन का मैंने एक वीडियो डाला भी है कि वो जब वो कौन, हाँ, अलका 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 से बात कर रहे थे, टॉक विद अलका है ना, कि वो शादी तभी करेगी जब मुझे बच्चा हो जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम तो था भाई, जब से उसका एंगेजमेंट हुआ था ना, तब से इसको प्रॉब्लम था कि वो शादी क्यों करे किसी और से, वो शादी कर क्यों रही है। इसको इस चीज़ से इस बंदे को इरिटेशन था। तो पहले उसने शादी तोड़ाए और फिर खुद शादी करके वो दिखा रहा है। तो मनीषा को मैं बोलूँगी कि भाई ये तुम्हारे लिए बड़े अच्छे साइन नहीं है जो हो रहा है, जो इतनी तुम खुश हो, मुझे नहीं लग रहा है बहुत अच्छे साइन है। हाँ, इस टाइम को तुम शो कर रही हो, जिसको दिखा रही हो, तो ठीक है, वो बंदा तो चला गया लाइफ से, और लेकिन इसकी क्या गारंटी कि दूसरा बंदा नहीं आएगा। तो अपने पति को थोड़ा सा हिफाजत से रखना, क्योंकि तुम्हारे पति पे काला जादू बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपका क्या रिएक्शन है। और हाँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं दोनों को गलत मानती हूँ, बट हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि नेहा को उसकी गलती की सज़ा मिली, बट सचिन को नहीं मिली। ये पक्षपात हमारे समाज में क्यों होता है हमेशा। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, इस टॉपिक पे तो मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।